दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो हमारी फर्स्ट यूनिट टेस्ट खत्म हो गई है। तो अब हमें फर्स्ट टर्म एग्जाम का सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो उसमें के पोएम नंबर 4 नन्ना पौधा, ये पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं। इस कविता में एक नन्हे पौधे के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम ये नन्ना पौधा ये कविता पढ़ते हैं। तो ये कविता हम पहले गाकर सुनते हैं। तो आपको ये अच्छे से सुनना है। तो अब हम नन्हा पौधा ये कविता पढ़ने वाले हैं। तो देखो, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तबली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो अब हमने ये कविता पढ़ी वाली है। तो अब हम इस कविता के शब्दार्थ देखने वाले हैं। तो ये कविता हमने अभी गाकर सुने वाली है। तो मैं अब आपको इस कविता के भावार्थ यानी कि उसके भाव प्रकट करने वाली हूँ, यानी कि इसका अर्थ मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो उसके पहले हम इस कविता के शब्दार्थ पढ़ने वाले हैं। देखो, गहराई में यानी इसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी के भीतर। गहराई में इसका अर्थ क्या होता है? मिट्टी के भीतर यानी कि अंदर। अंतर यानी कि हृदय। अंतर यानी क्या होता है? हृदय। निद्रा यानी क्या होती है? नींद होती है। अंगड़ाई यानी क्या होती है? आलस्य से शरीर को ताड़ना। अंगड़ाई यानी क्या होता है? आलस्य से शरीर को ताड़ना यानी निकाल कर डालना। तन यानी क्या होता है? शरीर होता है। और आलस्य यानी क्या होता है? सुस्ती होती है। और त्याग कर यानी छोड़कर यानी कि छोड़ देना। और अद्भुत यानी क्या होता है? अनोखा। तो ये अब हमने शब्दार्थ भी देखे। तो इस कविता का अर्थ मैं आपको समझा के देने वाली हूँ। तो सबसे पहले वाली स्टांजा हम पढ़ते हैं। देखो, अब हमने ये शब्दार्थ भी देखे। तो अब हम नन्हा पौधा इस कविता का अर्थ देखने वाले हैं। यानी कि किसी भी वस्तु मनुष्य के विकास के लिए आसपास की चीजें बहुत ही सहायक और उपयुक्त होती है। तो यह कविता हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, यानी कि इस कविता में क्या बताया है? एक नन्हे पौधे के बारे में बताया है। यानी कि ये पौधे को जमीन के अंदर गहराई में बोया गया हुआ था। तो उसको जमीन के बाहर निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी है, ये इस कविता में बताया है। यानी कि पवन यानी हवा की जरूरत होती है, बारिश की बूंदी की जरूरत होती है, और सूरज की जरूरत होती है, ये इस कविता में बताया है। वैसे ही मनुष्यों को भी अपने विकास के लिए अपने आसपास की चीजें बहुत ही सहायक और उपयुक्त होती है। तो वैसे ही इस पौधे को कौन सी चीजें उपयुक्त उससे अंदर से बाहर निकलने के लिए उपयुक्त है, यह इस कविता में बताया गया है। तो देखो, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। यानी कि मैंने अभी आपको बताया है कि किसी वस्तु और मनुष्य के विकास के लिए उसकी आसपास की चीजें बहुत ही उपयुक्त होती है। वैसे ही इस बीज के लिए यानी कि जो नन्हा पौधा बना है बाद में, उसी बीज को वो बीज जमीन के अंदर बहुत ही गहराई में बोया गया था। तो उसी बीज के अंदर यानी कि हृदय में एक नन्हा सा पौधा सोए वाला था। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। तो उस पौधे को मंद पवन ने यानी कि धीरे धीरे हवा ने आकर उसको जगाया, और नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। यानी कि छोटी छोटी बारिश की बूंदों ने उस पर बाद में जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ,
अलसाई आंखें खोलो तुम उठकर बाहर आओ। तो सूरज क्या बोलता है उस पौधे को, प्यारे पौधे तुम्हारी निद्रा तुम दूर भगाओ और अलसाई आंखें खोलो, यानी कि आलस से दूर कर कर तुम उठकर बाहर आ जाओ। आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी नई शक्ति सी उसके तन में आई। यानी कि सूरज क्या बाद में वो क्या कहते हैं कि आंख खोलकर नन्हे पौधे ने अंगड़ाई ली, यानी कि अपने अंग को ताना। हम नींद से उठने के बाद अंग को ऐसे आलस देते हैं ना, वैसे ही उसने आंख को तान कर वो बैठ गया और एक अनोखी नई शक्ति से उसके तन में आई। तन यानी क्या होता है, शरीर। तो उसके शरीर में एक नई सी अनोखी सी शक्ति आई। नींद छोड़ आलस से त्याग कर पौधा बाहर आया, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। आलस यानी क्या होता है, सुस्ती होती है, हमने देखा है शब्दार्थ में। तो नींद छोड़ और सुस्ती त्याग कर छोड़कर वो पौधा जब बाहर आया तो उसने बाहर की दुनिया यानी बाहर का संसार बहुत ही अद्भुत यानी कि अनोखा उसने पाया। तो इस कविता में क्या बताना है, एक बीज के लिए उसके विकास के लिए यानी उसे बहुत ही गहराई में बोया गया था, लगाया गया था, तो उसे बाहर आने के लिए हवा, सूरज, बारिश की बूंदें, इन सब चीजों की जरूरत होती है। वैसे ही मनुष्य के विकास के लिए अपने आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, जो चीजें रहते हैं, उनका भी बहुत ही उपयुक्त वो होते हैं अपने लिए। इसलिए इस कविता में बताया है कि किसी की मदद से हम कोई भी विकास नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा बीज भी सूरज की मदद से, हवा की मदद से, बारिश की मदद से जमीन के अंदर से ऊपर आता है, यह इस कविता में बताया है। मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आप सबको समझ में आई होगी। तो अगली बार हम मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।